नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि गोरखपुर सिविल कोर्ट में बार एसोसिएशन का चुनाव इस समय चल रहा है। तमाम सारे प्रत्याशी मैदान में हैं। सब लोगों ने अपना पर्चा दाखिल करके और अपने मतदाताओं से प्रत्याशी लगातार संपर्क कर रहे हैं। अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों से मैं बातचीत करके आप तक उनके बारे में तमाम सारी ऐसी जानकारी जो आपको नहीं पता है वो पहुंचाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। एक छोटा सा प्रयास है। हमारे साथ इस समय अध्यक्ष पद के प्रत्याशी और पूर्व में अध्यक्ष रह चुके अभिमन्यु पांडे जी हैं। पांडे जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। आपके इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं कि आपने मुझे समय दिया है, इसके लिए आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जैसे कि कचहरी का हर व्यक्ति जानता है आपको, आप अभिमन्यु पांडे हैं। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा कि आपके माता पिता का क्या नाम है, आपका जो जन्म स्थान है वो कहाँ है, और आपकी जो प्राथमिक शिक्षा से लेकर विधि स्नातक तक जो आपने शिक्षा ग्रहण किया वो कहाँ से किया, और कब से आप विधि व्यवसाय में जुड़े हैं, इसके बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को आप बताएं। मेरे पिताजी, मेरा गांव हरपुर बुधौठ है और वहीं से प्राथमिक स्कूल में पहले शिक्षा हुआ था, प्राइमरी स्कूल में। प्राइमरी स्कूल के बाद पुनः जूनियर हाई स्कूल हरपुर बुधौठ में हुआ। फिर वही बगल में हमारे ही गांव में इंटर कॉलेज है, श्री गांधी इंटर कॉलेज हरपुर बुधौठ। उसमें इंटर हाई स्कूल और इंटर तक का अध्ययन हुआ। उसके बाद पुनः सेंट एंड्रूज डिग्री कॉलेज में से बीए और एलएलबी, वहाँ पर भी विद्यार्थी जीवन से छात्र राजनीति कर रहा था, वहाँ भी उपाध्यक्ष था। पांडे जी, आप तो लगातार अधिवक्ताओं के हितों के लिए लगातार संघर्ष करते रहे हैं। आप बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट के विभिन्न पदों पर भी आप रह चुके हैं। जी, हम बार का मंत्री भी रह चुका हूँ और बार का अध्यक्ष भी रह चुका हूँ। तो आप क्या आवश्यकता आपको महसूस हुई कि आप पुनः जो है अध्यक्ष पद की प्रत्याशिता प्रत्यावेदित किया? क्या कमी रह गई? क्या आपको दिख रहा है कि जो आप नहीं कर पाए, दोबारा आपको आना पड़ेगा तब आप उसको पूरा कर पाएंगे? क्या कहेंगे? जब बार का मैं अध्यक्ष लोगों ने निर्वाचित किया था, उसके बाद ही माननीय उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हुए, उनको मैंने बुलवाया। बुलवाने के बाद उनसे अधिवक्ताओं की समस्याओं के लिए, जैसे अधिवक्ता कल्याण निधि की बात थी, उस समय अधिवक्ता कल्याण निधि हमारे यहाँ 1.5 लाख रुपया था, और अधिवक्ताओं के स्वास्थ्य की बात और तमाम समस्याएं थी। मैंने अधिवक्ताओं के बैठने के लिए भी व्यवस्था कराने की बात किया, तो उन्होंने कहा कि हम अभी समझ नहीं पाए हैं और अधिवक्ता कल्याण निधि का तो मैं आपका कर दूंगा, और अधिवक्ताओं के बैठने के लिए जो उनके चैम्बर की बात है उसके लिए मैं पूरा करने के लिए ज़रूर आपकी बात को मानूंगा। इन तमाम ऐसी चीज़ें हैं, जैसे अधिवक्ताओं का सबसे ज़्यादा समस्या है कि अधिवक्ताओं को बैठने के लिए जब मैं वहाँ का आपने अध्यक्ष बनाया तो तमाम छायाकुंज मैंने बनाया, कम से कम 5-6 छायाकुंज। जैसे हमारे देवेंद्र प्रताप जी से मैंने उनके निधि से पैसा लिया, विनोद पांडे जी से उनके निधि से पैसा मैंने लिया, और तमाम लोगों से पैसा लिया। और श्री प्रताप जी ने उस समय 50 लाख रुपया अपने भाई के नाम से भी देने के लिए कहा था, और उसके बाद सीपी चंद ने भी कहा था, हमारे जो एमएलसी हैं, यह सब लोगों ने कहा था कि हम चैम्बर के लिए आपको पैसा देंगे, यानी दूसरा कार्यकाल यदि आपको मिलता है। उन्होंने पैसा देने के लिए कहा और लेटर भी यहाँ भेज दिया। उसके बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिलने के कारण उनका पैसा यहाँ नहीं आ पाया। मेरे ही द्वारा छायाकुंज का निर्माण कराया गया है। अधिवक्ताओं के बैठने के लिए उस समय मैंने 100 कुर्सियाँ बाहर से मंगवाया। गोल घर के जो सबसे अच्छी दुकान है इलेक्ट्रिकल की, उनसे मैंने बार के लिए टीवी की व्यवस्था कराया।
मंत्री था तो लोकायुक्त को मैंने बुलाया और माननीय मुख्यमंत्री जी हमसे वादा किए हैं कि पांडे जी आप जब अध्यक्ष हो जाएंगे तो मैं आपसे निश्चित रूप से आपके बार में आऊँगा और अधिवक्ताओं के बैठने के लिए चैम्बर की व्यवस्था कराऊंगा। अधिवक्ताओं के स्वास्थ्य बीमा, हमारे नौजवान अधिवक्ताओं के लिए स्टाइपेंड और पुस्तकों की व्यवस्था, वृद्ध अधिवक्ताओं के लिए पेंशन की व्यवस्था, तमाम ऐसे चीज़ें हैं जो हमारी अभी अधूरी रह गया है। इन सारी आवश्यकताओं को देखते हुए मैं पुनः एक बार अपने सम्मानित अधिवक्ता साथियों से निवेदन करता हूं कि एक बार आपने मुझे अवसर दिया था, हमारे यहाँ जब हम हट गए तो कोई प्रयास ही नहीं किया, इस नाते चैम्बर नहीं बन पाया, खाली उद्घाटन होकर रह गया है। तो मैं निश्चित रूप से यह वादा करता हूं कि निश्चित रूप से अधिवक्ताओं के बैठने के लिए सबसे जो विकट समस्या है, इन सारी समस्याओं को समाधान करा करके निश्चित रूप से हमारी पहली प्राथमिकता है। अधिवक्ता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके कचहरी परिसर के अंदर और कचहरी परिसर के बाहर, इसको लेकर के आपके दिमाग में क्या है? यदि आपको मतदाता अध्यक्ष बनाता है तो उनकी सुरक्षा के दृष्टि से आप क्या करेंगे? क्या है आपकी प्राथमिकता? अधिवक्ताओं के सुरक्षा के लिए हमारे कैंपस में तो कोई दिक्कतें नहीं है। अधिवक्ताओं के सुरक्षा के लिए कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं है। गोरखपुर मनीषियों का, विद्वानों का और हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की धरती है। यहाँ तो कोई कचहरी कैंपस में तो हमारे कोई दिक्कत होने की बात ही नहीं है। अगर बाहर किसी प्रकार की दिक्कत होगी तो उसके लिए भी हम लोग अधिवक्ताओं के साथ उनके रहेंगे और कोई समस्या नहीं हो पाएगी। हर समस्या के लिए उनके साथ आवाज़ उठाऊंगा। पांडे जी, आपने जो है अपनी प्राथमिकताओं को रखा और मतदाताओं को ये बताने का आपने प्रयास किया कि आप अगर दूसरी बार अध्यक्ष निर्वाचित होते हैं तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी, किस तरह से आप अधिवक्ता सुरक्षा के संबंध में आपने अपना विचार व्यक्त किया। आप उस पद पर आसीन हों, आप दोबारा अध्यक्ष बने, इसकी मैं मंगल कामना करता हूँ। एक निवेदन यह है कि आपका हाई कोर्ट और बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ये दोनों इस बात को लेकर चिंतित हैं कि अधिवक्ता परिवार में आपराधिक प्रवृत्ति के लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं। उसको रोकने के लिए तो आप यह कितना बड़ा इससे समाज में जो मैसेज जा रहा है कि अब कोट बगल पहन करके लोग अवैध कार्य कर रहे हैं और कोट बगल कवच। इस पर आप क्या करेंगे? क्या है प्राथमिकता? क्या मानते हैं ऐसा हो रहा है? निश्चित रूप से हो रहा है। कैसे रोकेगा वो? उसके लिए हम प्रयास करेंगे। एक तो पहले उनको समझाने का प्रयास करेंगे, सुधारने का प्रयास करेंगे और दूसरे तरह से अगर नहीं कोई बात होगी तो अपने हम बार काउंसिल के माध्यम से और हमारे जो हाई कोर्ट का दिशा निर्देश है उस तरह से अपने बार में गोष्ठी रख करके और अधिवक्ताओं को उससे जागरूक करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी, आपने अपना अमूल्य समय निकाला और आप यहाँ आए और अपने मतदाताओं से, हमारे दर्शकों के लिए आपने अपनी प्राथमिकताओं को गिनाया। हम आपके उज्ज्वलमय भविष्य की मंगल कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।